दोस्तों, जब से कोरोना महामारी के कारण क्लास 12th बोर्ड के एग्जाम्स कैंसिल हुए, तब से सब लोगों में एक ही उत्सुकता थी यह जानने की कि रिजल्ट कब आएगा, और दूसरा, जब एग्जाम्स नहीं होंगे तो बोर्ड में मार्क्स किस प्रकार से दिए जाएंगे। और इस बारे में तरह तरह के कयास निकाले जा रहे थे, तरह तरह की बातें हो रही थी कि किस तरह का फॉर्मूला होगा और किस आधार पर क्लास 12 के बच्चों को मार्क्स दिए जाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में इस केस की एक सुनवाई भी थी और इस सुनवाई में केंद्र सरकार ने एक फार्मूला रखा जिसके आधार पर जो एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं बोर्ड के, तो उसके बाद किस प्रकार बच्चों को अंक दिए जाएं। तो आइए ये समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात जो सीबीएसई ने कही है वो ये कि 12वीं का रिजल्ट 31 जुलाई तक आने का पूरा चांस है। ये देखिए, 31 जुलाई 2021 तक सीबीएसई का रिजल्ट निकल जाएगा, ऐसा बताया गया है। और जिस फार्मूले की बात की गई है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ये देखिए कि सीबीएसई 12वीं कक्षा का रिजल्ट 10वीं, 11वीं और 12वीं क्लास में प्रदर्शन के आधार पर जारी किया जाएगा। यानी कि फार्मूला यह बना है कि इसमें बच्चे का 10वीं में क्या अंक था, 11वीं में क्या अंक था और 12वीं में क्या अंक था, जो डिफरेंट एग्जाम्स 12वीं के हुए थे, उन तीनों के प्रदर्शन के आधार पर मार्क्स दिया जाए। और केंद्र सरकार ने यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दी है। और इसका जो फार्मूला निकाला गया है वो ये है कि 10वीं और 11वीं में 30-30% का वेटेज दिया जाए और 12वीं कक्षा में जो ऑनलाइन कक्षाएं हुई थी और उसके बाद जो एग्जाम्स लिए गए थे उसमें बच्चों का जो परफॉर्मेंस रहा था उसके आधार पर 40% तक का वेटेज दिया जाए। सो 30-30-60 जोड़ 40, 30 10वीं का, 30 11वीं का और 40 12वीं में एग्जाम के परफॉर्मेंस के आधार पर आपके मार्क्स लगाए जाएंगे। और इनके अनुसार 31 जुलाई तक सीबीएसई 12वीं के नतीजे भी घोषित कर देगी। साथ में यह भी कहा गया है कि ऐसा हो सकता है कि कई बार बच्चे 11वीं में बहुत सिंसियर नहीं होते, बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं करते और इस वजह से कई बार उनके नंबर कम हो जाते हैं। तो यदि 12वीं में जो भी उनका रिजल्ट 30 और 40% के वेटेज के आधार पर बनेगा, उसके बावजूद भी अगर वो संतुष्ट नहीं होंगे तो ऐसी स्थिति में जब हालात सामान्य होंगे तो फिर से उन्हें एक बार 12th का एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा और ये जो मौका उनको मिलेगा उसमें वो अपना रिजल्ट इंप्रूव कर सकते हैं। यदि उन्होंने दोबारा परीक्षा होने पर, परीक्षा देने के बाद अपना रिजल्ट अच्छा कर लिया तो वही रिजल्ट उनका फाइनल माना जाएगा। और एक खास बात यह हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया ये जो फार्मूला है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। इसका मतलब यह हुआ कि इसी आधार पर अब आपका रिजल्ट बनेगा। और अब देखिए, एक खास बात यह कही गई है कि इसमें स्टूडेंट के कक्षा 10वीं में 5 में से बेस्ट 3 पेपर के मार्क्स लिए जाएंगे। 30% का आपका वेटेज लगना है। 5 पेपर मेन होते हैं जो एग्जाम देते हैं बच्चे 10वीं में, उनमें 3 पेपरों में जिनमें सबसे अच्छे मार्क्स होंगे उनके, उसको कंसीडर किया जाएगा 30% के वेटेज के लिए। और 11वीं कक्षा में सभी थियरी के पेपरों के मार्क्स लिए जाएंगे। यानी कि खास बात यह रही कि 11वीं में जो 80 नंबर का थियरी होता है या जिन पेपरों में 70 नंबर का थियरी होता है, सिर्फ उन्हीं पेपरों के मार्क्स लिए जाएंगे। 11वीं में आपके इंटरनल असेसमेंट में या प्रैक्टिकल्स में कितने मार्क्स आए उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। लेकिन 12वीं कक्षा में आपने जो यूनिट एग्जाम्स दिए हैं या टर्म के पेपर हुए हैं या फिर प्रैक्टिकल एग्जाम्स हुए हैं तो उन सब का 40% लगेगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि एग्जाम रद्द करने के आदेश पर कोई सुनवाई नहीं होगी। यदि कोई एग्जाम देना चाहता है तो जब भी एग्जाम लिया जाएगा तो वो एग्जाम दे सकता है।
अब देखिए, ये वेटेज की बात कर रहा है कि 12वीं कक्षा में यूनिट टेस्ट, मिड टर्म और प्री बोर्ड के बेसिस के ऊपर 40% की आपकी वेटेज होगी। 11वीं कक्षा में फाइनल एग्जाम में सभी विषयों के थियरी पेपर में आपके कितने मार्क्स आए थे उसके आधार पर 30% अंक आपको मिलेंगे। और 10वीं कक्षा में जो 5 मुख्य विषय होते हैं उनमें 3 विषयों के थियरी पेपर के परफॉर्मेंस के आधार पर आपको मार्क्स मिलेंगे, यानी कि 3 विषयों में जिनमें आपने सबसे अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं। और अब खास बात यह रही कि इसके लिए एक कमेटी भी बनाई जाएगी हर स्कूल में, और वो रिजल्ट कमेटी ये सारा कैलकुलेशन करके रिजल्ट और मार्क्स तैयार करेगी और फिर उसे सीबीएसई के पास भेजा जाएगा। ये फॉर्मूला है जो कह रहा है फॉर टेबुलेशन ऑफ मार्क्स फॉर क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन। ये देखिए, क्लास 12 40%, क्लास 11 30%, क्लास 10 30%। ये आपके समझ में बात आ गई। अब देखिए असेसमेंट का कंपोनेंट क्या है, ये देखिए। Accordingly, in accordance with points above, the board distribution of marks assigned to various components on the basis of which the final marks of every student will be computed is as follows. ये देखिए, थियरी मार्क्स क्लास 10 में 30%, क्लास 11 में 30% और क्लास 12 में 40%। अब यहां पर मैं ये टोटल मार्क्स का कैलकुलेशन दिखाया गया है कि इस आधार पर किस तरह से आपको मार्क्स दिए जाएंगे, और यह भी कि 31 जुलाई तक कोशिश की जाएगी कि आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। प्रैक्टिकल 100 मार्क्स का होगा। स्कूल द्वारा भेजे गए मार्क्स के आधार पर स्टूडेंट्स को अंक दिए जाएंगे। जो स्कूल अभी तक प्रैक्टिकल नहीं ले सके हैं उन्हें ऑनलाइन प्रैक्टिकल टेस्ट और मौखिक एग्जाम देने को ऑलरेडी कहा गया है, और प्रैक्टिकल, इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट असेसमेंट के जो मार्क्स हैं वो 28 जून तक वापस सीबीएसई में जमा किए जाएंगे। इसलिए बच्चों के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि इंटरनल असेसमेंट में, प्रोजेक्ट में और प्रैक्टिकल में जो ऑनलाइन उनका चल रहा है उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन करें, ताकि 20 या 30 जितने भी नंबर का अलग अलग सब्जेक्ट में उनका प्रैक्टिकल होता है उसमें वो अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। क्योंकि 10वीं में, 11वीं में या 12वीं में जो यूनिट टेस्ट हुए थे या प्री बोर्ड हुए थे उसमें जो भी मार्क्स उनके आ चुके वो आ चुके, अब उसको परिवर्तित तो नहीं किया जा सकता, अब उसके आधार पर आपके मार्क्स लगेंगे। लेकिन इंटरनल असेसमेंट में जितना अच्छा मार्क्स आप ले लेंगे आपके मार्क्स उतने बढ़ जाएंगे। इसलिए अच्छी तरह से तैयारी करें और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना प्रैक्टिकल दें। ऑल द बेस्ट।